रिवीजन पार्ट 2 में मैंने आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 9 तक करवा दिया था, 10 में आपको करवाऊंगा नहीं, 10 थ्योरी क्वेश्चन है, आप देख लेना। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं हम, इंडेस टू इन्वेंट्रीज का। मर्करी लिमिटेड यूज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू ईयर दिस। डेट दी हुई है आपको, पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, यूनिट दी हुई है, कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है एंड टोटल कॉस्ट दी हुई है आपको। अप्रैल में इसके पास इन्वेंट्री कितनी थी, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री, अप्रैल में इसके पास इन्वेंट्री थी 200 यूनिट 10 रुपये की कॉस्ट पे, 2000 रुपये की टोटल कॉस्ट थी उसकी। मई में इसने परचेस किया, सितंबर में इसने परचेस करा, ये क्वांटिटी परचेस करी इसने इसी रेट पर, तो इनकी ये कॉस्ट आती गई, ये कॉस्ट आती गई, ठीक है। अब आपको ईयर एंड पे बताना है, 400 यूनिट उसके पास बची हुई है, फिजिकल इन्वेंट्री है, यानी कि क्लोजिंग यूनिट आपके पास बची है, ठीक है। क्लोजिंग यूनिट आपके पास 400 है, आपने 1000 थी आपके पास, टोटल में 400 है, यानी कि आपने 600 यूनिट क्या कर रखी है, सेल कर दी है। अब आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट करनी है आपको इन्वेंट्री वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल यूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज। आपको इन दोनों मेथड से इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है और कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फीफो मेथड की बात करते हैं। फीफो मेथड में क्या होता है, जो हमने सबसे पहले ख़रीदा था वो हम मान के चलते हैं, वो हम सबसे पहले सेल करेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमारे पास 1000 यूनिट थी, तो 1000 यूनिट जो हमारे पास है वो मतलब सबसे लास्ट में जो हमने खरीदी है ना वो बची होंगी। तो इस 400 यूनिट है हमारे पास, 400 यूनिट में से जो 350 यूनिट है ना वो रीसेंट वाली होंगी, जो हमने लास्ट फरवरी में ख़रीदी हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या रहने वाली है 14 रुपीज़। और जो रिमेनिंग 50 यूनिट्स हैं वो कहाँ से होंगी, वो उससे पहले वाली परचेज़ की होंगी हमारी, जो हमने उससे पहले सितंबर में परचेज़ करी थी, वो उससे रिलेटेड है। तो इसकी कॉस्ट होगी 600 और इसकी हो गई, तो इसकी कॉस्ट आई है आपकी 4,900। दोनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 5,500। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी ये हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री फीफो के अकॉर्डिंग। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि आपको 600 यूनिट की निकालनी है कॉस्ट। तो आपकी टोटल कॉस्ट में से ये वाली कॉस्ट माइनस कर दो, आपकी आ जाती है COGS। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपकी COGS आ जाती है। तो ओपनिंग आपकी 2000 आ गया, मतलब इन सबको टोटल करके आपका ये दोनों का टोटल यहाँ पे आ गया 12,250, और ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 5500। अब इसको आप लेस कर दो यहाँ से, 12,250 माइनस 5500, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई फीफो के अकॉर्डिंग। ये इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका हो गया फीफो वाला मेथड। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी होती है, यानी कि आपने ओपनिंग प्लस परचेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये वाली आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाती है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है अपनी क्लोजिंग यूनिट से या फिर आपकी जो COGS है। तो इस केस में आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी आने वाली है, 12,250 डिवाइड बाय आपके पास टोटल यूनिट है 1000, तो 12.25 आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई पर यूनिट, ठीक है। अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, तो क्लोजिंग आपके पास 400 यूनिट्स हैं, 400 इंटू 12.25 ये आपकी कॉस्ट होगी। इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यूएशन हो गया आपका, ये फिर से वही आ गया 4,900, ठीक है। अब आपको COGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यह आपका आ गया 12,250 माइनस में 599, 7350, 7350, ये आंसर आपका मैच हो गया। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करा रहा आपको, ये आप खुद पढ़ लेना, इसमें थ्योरी क्वेश्चन है। ये मैंने जो आपको क्लास 1 कराई थी ना, आपको इसकी पार्ट 1 था जो हमारा, उसमें मैंने जो आपको थ्योरी समझाई थी, वहाँ से आपका एक हो जाएगा सॉल्व, अब इसको खुद करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है, ABC लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है और सेल करती है पेपर एनवलप। अब स्टॉक ऑफ एनवलप वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 मार्च 2001 को। जो स्टॉक है उसमें एनवलप का स्टॉक भी है, एट ए कॉस्ट ऑफ 50 रुपये पर पैक, 50 रुपये पर पैक हमने कॉस्ट लगा रखी है अपनी इन्वेंट्री में, पेपर एनवलप की इन्वेंट्री की। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट, ऑडिटर ने नोट किया कि सब्सिक्वेंट जो सेल है ना, आपकी सेल प्राइस इन्वेंट्री, जो उसने देखा कि आपकी ईयर एंड, यानी कि ईयर एंड आपका हो रहा है 31 मार्च 2001 को, उसने 15 अप्रैल 2001 को देखा कि आप 40 रुपये में उसको सेल कर रहे हो, लेकिन आपने कॉस्ट पे ले रखे हैं 50 रुपये, तो वो ये मानेगा कि ये 40 रुपये इसकी NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। अब उसने क्या देखा कि फर्दर मोर इंक्वायरी रिवील दैट ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक टेक ए वाटर लीकेज हैज़ क्रिएटेड डैमेज टू द पेपर्स एंड ग्लू।
अब उस वैल्यू कैसे कम हो गई उस स्टॉक की, क्योंकि वहाँ पे कोई वाटर लीकेज हो गया जिससे पेपर डैमेज हो गया और ग्लू भी डैमेज हो गया। अकॉर्डिंग द फॉलोइंग वीक्स ABC लिमिटेड हैज़ स्पेंड, उसने 15 रुपये खर्च किए पैकेजिंग के और पर पैक फॉर रिपेयरिंग एंड रीअप्लाइंग द ग्लू ऑन एनवलप पे उसने ग्लू लगाने के और रिपेयर करने के उसको 15 रुपये खर्च हुए। यानी कि उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, सेलिंग प्राइस कितना है 40, और उसमें से उसको सेल करने की एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है 15 रुपये। तो ये तो होगी आपकी 25 जो होगी NRV होगी एनवलप की, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट करनी है आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी 25 रुपये आ गई। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री रिटर्न डाउन, यानी कि जो इन्वेंट्री का लॉस हुआ है वो कौन सा अमाउंट है, वो कितना अमाउंट है, ठीक है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी इन्वेंट्री की 15 रुपीज़, और हमने NRV कितनी है, NRV यानी कि हम इतने पैसे ही वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो ये 25 जो रिमेनिंग है ये हमारा लॉस है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये लिखा है सॉल्यूशन में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू सेल प्राइस 14 एंड लेस कॉस्ट टू ब्रिंग गुड्स सेलेबल कंडीशन में गुड्स को उस कंडीशन में सेल की कंडीशन में लाने के लिए 15 रुपये और खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारे 25 रुपये पर पैक आने वाली है NRV। अब लॉस कितना आने वाला है पर पैक हमें, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड NRV। कॉस्ट हमारी 50 रुपये, NRV 25 रुपये, तो 25 रुपये का हमारा लॉस आ गया। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी खत्म हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आते हैं। एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर कंपनी P हैज़ 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड रिकॉर्डेड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ 10 रुपये पर यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट्स हैं उसके पास, 10 रुपये पर यूनिट जिसकी कॉस्ट है। करंट मार्केट प्राइस उस यूनिट्स का कितना है, 8 रुपये पर यूनिट है। वो सेल हो सकती है 8 रुपये पर यूनिट, यानी कि उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसकी कॉस्ट से कम है, सीधी सी बात है, करंट मार्केट प्राइस जो 8 रुपये का है। अब उसके बाद कंपनी हैज़ ए फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी के पास एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी Q के साथ, ठीक है। टू सेल 60 यूनिट, जिसमें से वो इन 100 में से 60 यूनिट कितने पे बेच सकती है, 11 रुपये, जिसमें से उसको 1 रुपये तो कॉस्ट एडिशनल सेलिंग कॉस्ट लगेगी उसकी, ठीक है। तो ये आपके 60 यूनिट, तो 60 यूनिट की NRV कितनी होगी आपकी, 60 यूनिट की NRV होगी 10 रुपये। रिमेनिंग 40 यूनिट्स का क्या, उनकी कितनी NRV रहेगी, यानी कि आपकी सेल प्राइस माइनस एडिशनल कॉस्ट जो आने वाली है 7 रुपीज़। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट आ गई टोटल यहाँ पे 600, क्योंकि ये तो आपका कॉस्ट भी आ गया एक तरह से, और ये 7, ये आपकी आ गई कॉस्ट 880 रुपये इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई आपकी। और हमने NRV भी निकाल दी, सॉरी NRV आ गई ना ये तो आपकी, हाँ NRV आ गई 880, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 अपना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो रहा है, एक बिजनेस के पास क्या है, 4 इन्वेंट्री हैं, A1 A2 B1 C1, ये 4 इन्वेंट्री एक बिजनेस के पास हैं। उसके पास इन्होंने बताया है उसकी कॉस्ट दी हुई है उन 4 इन्वेंट्री की, और सेल प्राइस दिया हुआ है, और सेलिंग कॉस्ट जो लगने वाली है वो दी हुई है आपको। और आपको बताना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, आपको इनकी वैल्यूएशन करके बताना है। तो हम जानते हैं कॉस्ट और NRV और कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे क्या करते हैं हम, वैल्यूएशन करते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट तो है, NRV हम निकाल लेते हैं। NRV हम जानते हैं सेल प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर इसमें से आप ये माइनस कर दोगे और कंपेयर कर लोगे। यहाँ पर 7,800 माइनस 500, ये हो गया आपका 7,300, ये 17,800, ये हो गया आपका 16,800, और ये हो गया आपका 7,350। अब कॉस्ट आपकी 6,000 है, और ये आपका यहाँ से कंपेयर करते हैं हम A1 से, 8,000 की कॉस्ट है, लेकिन आप रियलाइज़ कितना कर सकते हो, ये तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा इस वैल्यू पर। उसके बाद आपकी 14,000 की कॉस्ट है, लेकिन आप सेल उसको ज़्यादा प्राइस में कर सकते हो, तो आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद 16,000 की कॉस्ट है, लेकिन 16,800 आप में सेल कर सकते हो, कॉस्ट पे वैल्यूएशन करो। उसके बाद 6,000 की कॉस्ट है, लेकिन 7,350 में आप उसको सेल कर सकते हो। ये आपकी ये सारे वैल्यू को प्लस कर दोगे तो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। 7,300, 14,000, 16,000, 6,000, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, फिनिश गुड्स की 1000 यूनिट्स हैं आपके पास, 25,000 जिसकी कॉस्ट है। रॉ मटेरियल की आपके पास 1100 यूनिट है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 11,000, यानी कि 10 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट है इसकी। उसके बाद आपने रॉ मटेरियल खरीदा रॉ मटेरियल, यानी कि 10,000 यूनिट खरीदी 10 रुपये की कॉस्ट पे, तो वो 1 लाख की हो गई। उसके बाद आपने लेबर खर्च करी
फिक्स ओवरहेड लगा, आपका फिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरहेड फिक्स दिया हुआ है। उसके बाद आपने 1000 यूनिट सेल कर दी इतने प्राइस में। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी बची है? रॉ मटेरियल की 900 यूनिट्स बची हैं, फिनिश गुड्स की 1200 यूनिट्स बची हैं। अब जो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन हो सकता था ईयर में, वो कितना हो सकता था? नॉर्मल प्रोडक्शन 15,000 kg का आप कर सकते थे। ये आपको केजी में डाटा दिया हुआ है, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट का। लेकिन मार्केट कंडीशन, मार्केट ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड एंड सेल्स प्राइस, फिनिश गुड्स वाज सेल प्राइस एंड सॉरी डिमांड द सेल प्राइस फॉर द फिनिश गुड्स, ठीक है, डिमांड घटने के कारण जो फिनिश गुड्स का जो सेल प्राइस है वो 20 रुपये पर आ गया है, ठीक है। और इनकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कितनी आ गई? 9.5 पर। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। अब वैल्यूएशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो कॉस्ट चाहिए और एनआरवी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि फिनिश गुड्स WIP और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है? एनआरवी और कॉस्ट के लोअर पे। लेकिन जो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है वो किस पे होता है? अगर फिनिश गुड्स आप कॉस्ट या कॉस्ट से ऊपर बेचते हो तो आप उसको कॉस्ट पे दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स को कॉस्ट से भी नीचे सेल करते हो, यानी कि लॉस पे सेल करते हो, तो आप इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाओगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है और इसको हम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एनआरवी दी हुई है हमें दोनों की। एनआरवी हमारे पास है, इसकी एनआरवी है हमारे पास 20 रुपये और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है। लेकिन अब हमें चाहिए कॉस्ट कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास रॉ मटेरियल कितना था? 1100 यूनिट आपके पास रॉ मटेरियल था, आपने 10,000 यूनिट्स और ख़रीद लिया। और आपके पास क्लोजिंग कितना है? तो यानी कि आपके पास कितना हो गया? 11,100। आपके पास क्लोजिंग में कितना बचा? क्लोजिंग में रॉ मटेरियल कितना है? 900 और ये आपका हो गया 10,200। यानी कि आपने 900 यूनिट बची है आपके पास, 900 यूनिट बची है ईयर में। तो बाकी का कहाँ गया? बाकी का क्या हो गया? आपने क्या कर दिया? आपने इतनी यूनिट का प्रोडक्शन किया था, यानी कि आपने इतनी यूनिट को प्रोड्यूस कर दिया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने प्रोडक्शन इतनी केजी का किया है। अब आपको क्या करना है? कॉस्ट निकालनी है सबसे पहले अपनी फिनिश गुड्स की। जो आपका रॉ मटेरियल था ना, उससे आपकी इतनी यूनिट्स बनी है। अब आपको कॉस्ट कैसे निकालनी है? सबसे पहले आपको परचेज कॉस्ट ले लेनी है, ठीक है। इतने केजी का परचेज प्राइस, इतना रॉ मटेरियल आप खरीदोगे तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे? 10 रुपये पर यूनिट देना है। तो आपको कॉस्ट, परचेज की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,02,000 रुपये। उसके बाद लेबर की कॉस्ट लगा दो। लेबर की कॉस्ट, उसके बाद आपको ओवरहेड लगानी है, ठीक है। ओवरहेड ये याद रखना, फिक्स्ड वाले हैं। फिक्स्ड वाले के लिए मैंने बताया था आपको टोटल ओवरहेड को डिवाइड करना पड़ेगा जो आपकी एस्टिमेटेड, जितनी आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है उससे जो रेट आएगी, फिर उसको आपको चार्ज करना होगा अपनी इन्वेंट्री पर। यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रोडक्शन दिया हुआ था, एस्टिमेटेड आप 15,000 तक कर सकते हो, ठीक है। 15,000 से डिवाइड कर दो। अब जो रेट आएगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जितना आपने प्रोड्यूस किया है, और फिर आपको कोई कॉस्ट नहीं दी हुई, ठीक है। अब ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर 75,000 डिवाइड बाय 15, ये आ गया पर 51,000। 51। अब इन तीनों को आपको ऐड करना है, 51,000, 76,500, 1,02,000, ये आपका 2,29,500 कॉस्ट आ गई। अब आपको क्या करना है? पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी है अपनी। आपको डिवाइड कर देना है इसको, कितनी यूनिट आपने बनाई? आपने बनाई 10,200 यूनिट। इसको डिवाइड कर दो आप 10,200 से, तो कितना आता है? 10,200 से आप करोगे तो आपकी कॉस्ट जो आ जाएगी ना, फिनिश गुड्स की जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आपकी 22.5 आ जाएगी। 22.5, लेकिन आप इसको सेल कितने में कर सकते हो? सिर्फ 20 रुपये में। तो यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना, वो आपकी कॉस्ट से भी कम है। तो आपको इसको एनआरवी पे वैल्यू करना है 20 रुपये पर। तो यानी कि आपको 20 रुपये पे इसको वैल्यू करना पड़ेगा। तो आपकी 24,000 तो इसके हो जाएंगे, ठीक है। और इसको भी आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो फिनिश गुड्स हैं वो आपके कॉस्ट से भी कम जा रहे हैं। तो आपको इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे शो करना पड़ेगा। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। 24,000, 8,500। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17,
Sun Pharma Limited, a renowned company in a field of pharmaceuticals, has a following 4 items of inventory. Cost and NRV is given. सन फार्मा की 4 इन्वेंट्री की कॉस्ट और एनआरवी आपको दी हुई है। अब आपको क्या करनी है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन अन आइटम बाय आइटम बेसिस। आइटम बाय आइटम बेसिस मतलब एक एक इन्वेंट्री का, इसका मतलब क्या है, आपको एक एक इन्वेंट्री का क्या कंपेयर करना पड़ेगा, कॉस्ट, एक एक इन्वेंट्री की कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना पड़ेगा, और उनमें से जो भी लोअर होगा वो आपकी आइटम बाय आइटम में ऐड हो जाएगा। और ग्रुप बेसिस में क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी टोटल की कॉस्ट देखनी पड़ेगी, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट रहेगी। लेकिन इस केस में कौन सा लोअर है, तो ये वाली जो है आपकी ग्रुप वाले में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एनआरवी आपकी ये हो जाएगी, वैल्यूएशन वाली एनआरवी, ठीक है। इस वाले में क्या करना पड़ेगा, आपको इन चारों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यानी कि ये यहाँ पर कम है और इसमें कॉस्ट कम है, इसमें आपकी कॉस्ट कम है और इसमें आपकी एनआरवी कम है। तो आप इनको जोड़ोगे ना, इन वैल्यूज़ को, तो आपकी आइटम बाय आइटम बेसिस में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाले ग्रुप बेसिस में तो आपको सिंगल एनआरवी देखनी है, सिर्फ चारों की मिला के एनआरवी जो है वो आपकी, अगर चारों की कॉस्ट से कम है तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी इन्वेंट्री की। तो यहाँ तक हमारे सारे इलिस्ट्रेशन खत्म हो जाते हैं इस चैप्टर के। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ किसी और इंडेक्स के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए।